So guys, we have a German Shepherd, we have a Doberman, and we have a Rottweiler puppy. So you guys can DM us on Instagram if you need a paw friend. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग के पास है 3 गार्ड डॉग्स। सो पहला गार्ड डॉग है जर्मन शेपर्ड, डॉबरमैन, और तीसरा गार्ड डॉग है रॉटवाइलर। सो स्पेशली मैं खुद रॉटवाइलर ओनर हूँ, तो मेरे खुद के रॉटवाइलर का एक पपी मेरे पास में है। सो मोस्टली सब लोग को एक ही क्वेश्चन रहता है कि कौन सा डॉग अपने लिए अच्छा होगा, लाइक कौन सा गार्ड डॉग हमें लेना चाहिए। जर्मन शेपर्ड लेना चाहिए, या तो हमें रॉटवाइलर लेना चाहिए, या तो हमें पिटबुल लेना चाहिए, या तो डॉबरमैन लेना चाहिए। तो सब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा गार्ड डॉग हमारे लिए बेस्ट होगा, हम लोग के घर में अपार्टमेंट के लिए या तो हमारे फार्म हाउस के लिए। तो आज मैं वही चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि आपके लिए कोई कौन सा डॉग आपके घर के लिए और अपार्टमेंट्स के लिए या फिर विलास के लिए, बंगलोज के लिए अच्छा रहेगा। सो मैं तीनों डॉग्स के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आपको बताऊँगा और थोड़ी डिफ्रेंशिएट बताऊँगा उनके एज के हिसाब से, उनका बाइट फोर्स बताऊंगा आपको, उनका गार्ड का जो कॉन्फिडेंट लेवल हर एक डॉग होता है, जो KCI में जो रजिस्टर्ड होता है, वो सब चीज़ मतलब बेसिक छोटी छोटी डिटेल्स में आपको तीनों ब्रीड्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पहले ब्रीड से, जो कि है रॉटवाइलर। तो मैं रॉटवाइलर पपी दिखाता हूँ आपको। यस यस, Who's my boy? Who's my boy? Who's my boy? Who's my boy? इसकी मस्ती इतनी होती है पूरे दिन में कि हम लोग का पूरा दिन कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। So guys, this is the Henneken's puppy and Rottweilers are domestic breed dogs. So as you can see, this is Henneken and this is his dog. So as you can see the size of the puppy, he is 45 days old. And Rottweilers are mostly large and medium sized dogs, and this is a large size Rottweiler, double XL paw, and this is his baby. And there are two types of Rottweilers, one is American Rottweiler and the other one is German Rottweiler. So this is an American Rottweiler. So mostly German में बहुत हिस्टोरिक टाइम पे Rottweilers को कार्ट पुलिंग के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे कि मीट सप्लाई करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो इनके कलर्स है ब्लैक एंड टैन एंड ब्लैक। सो ये है ब्लैक एंड टैन रॉटवाइलर। सो दिस इज कॉल्ड टैन एंड दिस इज द ब्लैकिश पोर्शन। सो दिस इज द ब्लैक एंड टैन रॉटवाइलर। एंड इन लोग की लाइफ स्पैन 8 to 10 years रहती है रॉटवाइलर्स की। इन लोग में मेल्स में 40 to 50 kgs के आसपास, एक रेशियो के आसपास इन लोग का वेट रहता है, और फीमेल्स में 35 to 40 के आसपास उन लोग का वेट रहता है, और फीमेल्स का 50s to 60s के आसपास सेंटीमीटर्स के आसपास हाइट रहता है, और मेल्स का 61 to 69 के 70s के आसपास का हाइट रहता है। रॉटवाइलर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव डॉग होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस होते हैं। रॉटवाइलर के जॉ पावर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो उन लोग का 328 PSI का पावर है। तो जॉ जो फोर्स बोलते हैं जिससे उन लोग बाइट करते हैं, तो उसको बोलते हैं जॉ पावर, PSI प्रेशर पॉइंट जो होता है, तो वो 328 PSI का पावर है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इज रॉटवाइलर अ गुड फैमिली डॉग? आई सजेस्ट येस, इट्स अ गुड फैमिली डॉग, बट हमें ये चीज़ का ध्यान देना है कि इसकी डेली एक्सरसाइज होना इम्पॉर्टेंट है। रॉटवाइलर्स को ट्रेन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। रोज ट्रेनिंग होना चाहिए पपी पीरियड के टाइम पे, और रॉटवाइलर का रोज एक्सरसाइज होना चाहिए, है ना। तो ये जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं कोई भी चीज़ अगर हम इनको सिखाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट डॉग है और इंटेलिजेंट डॉग है। सो इनको मोस्टली वर्किंग और सर्विस डॉग कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। बहुत स्मार्ट है ना तू बच्चा। सो दिस इज अ डॉबरमैन पपी एंड दिस डॉबरमैन पपी इज 45 days old. You can look at his size. There are two types of Doberman, one is European and one is American, and this is an American type of Doberman. इनका मीडियम से लार्ज ब्रीड होता है, इनका मजल लॉन्ग होता है। ये यूजुअली इनके पैड्स पे खड़े रहते हैं क्योंकि उनका फुट इतना हैवी नहीं होता। मोस्टली डॉबरमैन्स का ईयर एंड टेल क्रॉपिंग होता है, जैसे आप देख सकते हो इसका टेल ऑलरेडी क्रॉप्ड है, तो ब्रीडर ने उसका टेल ऑलरेडी क्रॉप किया है, और मोस्टली ईयर भी क्रॉपिंग होता है। पर कुछ कुछ कंट्रीज में ये क्रॉपिंग करना टेल और ईयर का बैन है। तो ये शॉर्ट कोट है, इनका मोस्टली कलर्स होते हैं ब्लैक एंड टैन, ब्लैक, एंड दिस इज ब्राउन वन।
सो मेल्स की हाइट्स होती है 65 टू 70 सेंटीमीटर्स और फीमेल्स की हाइट होती है इनमें 60 टू 65 सेंटीमीटर्स। और ये बड़े होने पे मेल्स का इनका वेट होता है 40 टू 45 और फीमेल्स का 35 टू 40 के आसपास इनका वेट हो जाता है। सो डॉबरमैन का मोस्टली लाइफ स्पैन होता है 9 टू 12 ईयर्स। अब वो डिपेंड करता है वो आप कैसे उसको क्या ट्रीट करते हो, कैसे खाना खिलाते हो, वो आपके सब कुछ फूड के ऊपर डिपेंड करता है और उसके लिए लाइफ और मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड लॉयल डॉग्स कहते हैं इनको। ये अपने मालिक के लिए कहीं भी खड़े रह सकते हैं उनके सामने। अगर कोई मालिक पे अटैक कर रहा है तो ये पहले रहेंगे डॉग जो खड़े रहेंगे। जैसे मैंने रॉटवाइलर्स के बारे में बताया था, सेम चीज़ यही भी सेम डॉग वैसी उन लोग का नेचर है ये। सो दिस इज़ द बेस्ट फैमिली गार्ड डॉग एज रॉटवाइलर इज़ अ वन ओनर डॉग बट दिस इज़ अ फैमिली डॉग। तो डॉबरमैन जो ब्रीड है वो इतने इंटेलिजेंट है कि उनको 5th स्मार्टेस्ट डॉग ब्रीड करके जो उनको रैंक दिया गया है। मोस्टली डॉबरमैन का कोट सिंगल कोट जैसे होता है तो इसके लिए उनको कोल्ड वेदर उनको पसंद नहीं है, उनको हॉट टेम्परेचर या माइल्ड टेम्परेचर में उन लोग एडजस्ट हो जाते हैं। मोस्टली अगर जो भी डॉग्स मैंने बताया आपको, जर्मन शेपर्ड, डॉबरमैन, रॉटवाइलर, इनको मोस्टली मैं अगर सजेस्ट करूँगा रॉयल कैनन या तो NND या तो स्मार्टर टाइप के फूड्स प्रेफर करूँगा। ये डॉग्स पुलिस ट्रेनिंग में भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे जर्मन शेपर्ड एंड डॉबरमैन बोथ आर यूज्ड फॉर पुलिस ट्रेनिंग एंड दे बोथ आर द बेस्ट गार्ड डॉग्स। और इनको हमने अगर प्रॉपरली ट्रेन किया तो ये बहुत अच्छे से सोशलाइज हो जाते हैं। बचपन से ही डॉग्स को अपने सोशलाइज कर जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये डॉबरमैन है, इसका जो जॉ पावर है, उसका जो PSI है, प्रेशर पॉइंट जो रहता है, वो अराउंड है 228। तो ये थोड़ी सी डिटेल्स थी डॉबरमैन के बारे में। तो आपको अगर डॉबरमैन अच्छा लगता है तो हम लोग के पास डॉबरमैन पपी भी अवेलेबल है। नाउ विल गो टू जर्मन शेपर्ड ब्रीड। सो दिस इज द जर्मन शेपर्ड पपी। दिस पपी इज अराउंड 60 days old. You can look at the puppy size and the quality. Wait, I'll show you. क्या मैं बोलता हूँ? सो एज यू नो इनका नाम जर्मन शेपर्ड है तो ये जर्मनी से ओरिजिनेटेड है डॉग। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, इंटेलिजेंट एंड शार्प डॉग है। ये मोस्टली डॉग्स अपने पुलिस डॉग में यूज़ किया जाता है, मिलिट्री में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके इंटेलिजेंस की वजह से जो कैनल क्लब है उन्होंने भी ये स्मार्टेस्ट डॉग करके घोषित किया गया है इनको। ये डॉग ब्लाइंड्स को रास्ता दिखाने के लिए या फिर गाइड करने के लिए सबसे ज़्यादा मायने में गोल्डन रिट्रीवर एंड जर्मन शेपर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो दिस डॉग वॉज यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर 1 and 2। तो इनके कलर्स होते हैं ब्लैक, ग्रे, ब्लैक एंड सिल्वर, अल्बिनो, बहुत सारे कलर्स टाइप में जर्मन शेपर्ड है। मोस्टली टोटल 11 टाइप में जर्मन शेपर्ड है। इनकी लाइफ स्पैन है 9 टू 12 ईयर्स और डिपेंड कर सकता है वो ज़्यादा भी जी सकते हैं। सब कुछ लाइफ स्पैन उनके खाने पे डिपेंड करता है, उनके मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जर्मन शेपर्ड में बहुत टाइप्स के कोट्स होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड कोट हो गया, सेमी कोट हो गया, डबल कोट हो गया, वुली कोट हो गया, बुशी कोट्स हो गए। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोट्स होते हैं जर्मन शेपर्ड के अंदर। सो जर्मन शेपर्ड में 238 का PSI है, जो कि नॉर्मली एवरेज है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये एक अच्छे गार्ड डॉग्स कह सकते हैं इनको। तो इनको आप अपार्टमेंट्स में भी रख सकते हैं, इनको बंगलोज में भी रख सकते हैं, इनको आप विलाज में भी रख सकते हैं। जर्मन शेपर्ड में फीमेल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये जो ब्रीड है ये द मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रीड है इन द वर्ल्ड। सो फॉर फ्रेशर्स आई सजेस्ट यू शुड गो फॉर अ जर्मन शेपर्ड। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है डॉग्स में ऑलरेडी और आपको गार्ड डॉग चाहिए तो यू कैन गो फॉर अ डॉबरमैन और अ रॉटवाइलर। ये तीनों डॉग ब्रीड्स हम लोग के पास अवेलेबल है। तो आप इंस्टाग्राम पे हम लोग को DM कर सकते हो। वहाँ पे मेरी एक इंस्टाग्राम की पूरी टीम है, मेरी एक सेल्स भी टीम है और एक इंस्टाग्राम की भी टीम है। तो आपको वो पूरी तरह से गाइड करेंगे, आपको कौन सा डॉग आपको सूट करेगा आपके हिसाब से। और YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हो। So guys, we have a German Shepherd, we have a Doberman and we have a Rottweiler puppy also. So you guys can DM us on Instagram if you need a paw friend. And thank you for watching these videos guys. Stay healthy and stay awesome. सही देखो।
ते बघ ते बघ ते बघ ते बघ ते बघ, कान चावणार, हात चावणार, बापावरती गेलाय, बापावरती गेलाय, बापावरती